हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम 11 से लेकर के 15 तक होमवर्क दिए थे, तो पहले होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आखिर ये क्वेश्चन क्या था, तो आप देख पा रहे होंगे 11 यानी कि आप अपना पहला सवाल यानी कि 11 नंबर क्या कह रहा है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि यह एक क्या शांत है, अशांत है, अशांत अनावृत्ति है या तो इसमें से कोई नहीं। देखिए बात रहा यहाँ पे क्या, बात यहाँ पे ये रहा पाई जो है, पाई तो हम लोग जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या तो पहला नंबर शांत हो ही नहीं सकता है, अपरिमेय संख्या शांत हो ही नहीं सकता है। क्लियर है ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब बात रहा क्या, अशांत तो परिमेय संख्या भी होता है, अशांत परिमेय संख्या किस, जैसे मान लीजिए आप 10/3 लीजिए, अशांत आवृत्ति किसको कहा जाता है पता है, 3×9.33333, ये जो चलते रहता है इसी को अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो यह भी परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में बताएं तो वो ये हो गया अशांत आवृत्ति हुआ। ये क्या हुआ, अशांत आवृत्ति। लेकिन अपरिमेय संख्या की बात किया जैसे √3 हो जाए या √2 हो जाए, ये अशांत जो है अनावृत्ति होता है। अशांत अनावृत्ति क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, वृत्ति नहीं अवर्ती, अनावर्ती होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है मैच कर रहा है सी नंबर। जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं। क्लियर है ना, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप जो है देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। 12 नंबर कहता है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं, अपरिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं √5, यानी कि ये 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यानी ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। बाकी चीज़ों को देख पा रहे होंगे तो ये बी और सी जो है इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच करेगा ए नंबर। कौन सा रहेगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन जो आपका है 13 नंबर कहता है 3/17 के समतुल्य परिमेय संख्या इनमें से कौन है। समतुल्य परिमेय संख्या इनमें से कौन है, किसका, 3/17 का। देखिए बात यहाँ पे ये है, यहाँ देखिए 3/17 का बोला जा रहा है, यानी जो भी होगा तो इसका गुणज होगा। क्या होगा, इसका गुणज होगा। जैसे 2 × 2 करके देखते हैं, फिर आप देखिएगा 3/17 ऊपर भी 3 से गुना 3 से, ठीक है, जो मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 7 दूनी 34। ये मिल रहा है क्या, हाँ यही तो मिल गया आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कीजिए, ये तो सारे ऑप्शन को काटने का प्रयास कीजिए। जैसे 6/34 है, ये जो है 3/17 आना चाहिए, यानी कि आएगा तो समझिए वही आपका जो समतुल्य परिमेय होगा। कितना के, 3/17 के। जैसे इसको काटिएगा 2 × 6 और 7 दूनी 34, यानी 3/17 आया। यानी कि ये परिमेय संख्या जो है 3/17 का समतुल्य परिमेय संख्या है। क्लियर है ना, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार से आपकी गुणज निकालते हैं उसी प्रकार से ये भी होता है आपका। तो चलिए शायद आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इसके बाद आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो अगला क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, कहता 3 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या इनमें से कौन है। इनमें से कौन है, किसके बीच, 3 और 4 के बीच। तो ध्यान दीजिएगा आप, 3 और 4 के बीच होनी चाहिए, 3 और 4 के बीच होने चाहिए। तो इसको हम चेक करेंगे ऑप्शन को, क्योंकि
किसी परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है तो कुछ निश्चित रूप से हम निकाल करके ऑप्शन नहीं देख सकते कि यही होगा, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन का आता है, क्या कहता है 3.1 3.2, लेकिन एक 4.1 है 4.2 है, ये दोनों तक तो ठीक था, लेकिन ये 4.1 4.2 जो है 4 से अधिक हो गया, यानी कि 3 और 4 के बीच में यह नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं मैच करेगा। बी नंबर ऑप्शन जो कह रहा है आपका ये 3/5 और 4/5 और 5/5 और 6/5, ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 3/5 का मतलब क्या है, ये 0 से भी कम होगा, 0 दशमलव कुछ होगा, लेकिन हमको लाना है 3 और 4 के बीच में, 3 से बड़ा 4 से छोटा। इस प्रकार से आपका बी नंबर भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं सी नंबर क्या कहना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी 3.1 3.2 3.8 और 3.9, बिल्कुल ये जो है आपका ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन, ये 3 और 4 के बीच में सारे के सारे देखिए 3 और 4 के बीच में आ रहा है। 3.2 भी, फिर 3.3, अच्छा 3.1 है, ये 3.1 3.2 3.8 और 3.9, इन सारी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ जो है 3 और 4 के बीच में आ रहा है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल क्लियर है ना। तो चलिए इस प्रकार से आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपसे क्या कहना चाह रहा है। 15 नंबर कहता है सरल रेखा पर का प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय संख्या सूचित करता है, एक परिमेय संख्या सूचित करता है। अगला ऑप्शन एक अद्वितीय वास्तविक संख्या सूचित करता है। लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। भाई साहब एक चीज़ आपको बताए होंगे हम कि कोई भी सरल रेखा हो, हम इस पर जो है आपको क्या बोले थे, हम एक परिमेय संख्या को भी दर्शा करके आपको बताए थे ना। और क्या बताए थे हम, ऐसा भी तो आपको बताए थे ना, और परिमेय संख्या को दर्शा करके √2 √3 वगैरह ये सब चीज़। यानी कि इस वास्तविक रेखा पे जो हम लोग, इस सरल रेखा पे जो है किसी भी परिमेय संख्या को या अपरिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। यानी कि इसका रियल में यदि नाम बोला जाए ना, वास्तविक संख्या रेखा होता है। ये क्या होता है, वास्तविक संख्या रेखा, ठीक है। यानी कि इस पर हम एक वास्तविक रेखा को दर्शा सकते हैं। तो बात रहा क्या ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या। भाई साहब अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। किसी एक बिंदु को, एक बिंदु जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एक ही तो वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। एक बिंदु तो दो मान तो नहीं हो सकता है ना। आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे। ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस प्रकार से होमवर्क क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए आप पहला चीज देख रहे होंगे रेक्रिम में है, पहला चीज रेक्रिम में है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एक चीज ध्यान रखिए, किसी में भी रेक्रिम देखिए तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए कि परिमेय है। रेक्रिम वाले चीज जो होते हैं परिमेय होते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ए नंबर तो आपका परिमेय होगा। इसके बाद की चीज देखिए बी नंबर, बी नंबर भी आपका परिमेय होगा। क्यों, रेक्रिम है। इसके बाद रेक्रिम समझ पा रहे हैं आप, जैसे देखिए यहाँ पे 0.1516 बी नंबर जो ऑप्शन है, कितना नंबर, बी नंबर, इसके ऊपर जो लाइन खिंचा हुआ है ना, इसी को रेक्रिम कहा जाता है। ये जिसमें भी देखिए ना लगा दीजिए वो क्या है, परिमेय है, वो क्या है, परिमेय है। इस प्रकार लेकिन ढूंढना है हमें अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 0.501 है, फिर 5,001, 5,001, फिर 5 है। यानी कि देखिए यहाँ पे पेयर यदि बनाइए 501, 5,001, 5,001, इस 5 4 01, यानी कि पेयर बन रहा है
क्या समान रूप से चल रहा है क्या? नहीं, समान रूप से नहीं चल रहा है। समान रूप से चलने का मतलब होता है ये 501 है तो ये भी 501 होना चाहिए, ये भी 501 होना चाहिए, आगे भी 501 ही होनी चाहिए। समान पेड़ का मतलब ये हुआ, समान पेड़ नहीं बन रहा है, असमान पेड़ बन रहा है। तो इस प्रकार से जो असमान पेड़ बनाता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है 17 का 0.3 के ऊपर रेकरिम है का परिमेय के रूप में निरूपण इनमें से कौन है? निरूपण इसमें से कौन सा है? यानी देखिए क्या रहा है 0.3 के ऊपर रेकरिम। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, अभी से लेकर के क्लास 10 तक ये बहुत अच्छे सवाल हैं, पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो थोड़ा सा इसके सूत्र पे ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, आप जो है ये रेकडियम दशमलव चीज़ को छोड़ दीजिए और बाकी चीज़ को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, तो जो क्या होता है 0 और 3 होगा। 0 3 का मतलब क्या? 3 ही नहीं, यहाँ तो 0 को कोई वैल्यू नहीं, 3 माइनस प्रथम आवर्तांक के यानी रेकरिम के पहले तंक के अंकों से बनी संख्या, तो वो क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, बटा 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या। नीचे 10 पर पावर क्या देते हैं? दशमलव बिंदु के बाद जाएगो अंक होगा, एक वो अंक है तो पावर 1 दे दीजिए, माइनस 10 पर पावर अनावर्त अंकों की संख्या, माने ये कि 10 पर पावर 10 पर पावर जो है दशमलव बिंदु के बाद वैसे अंकों की संख्या जिस पर कि रेकरिम नहीं हो। भाई साहब एक भी ऐसा संख्या है क्या जिस पर कि रेकरिम नहीं है? नहीं, ऐसा एक भी संख्या नहीं है। तो 0 तो हो सकता है ना, यहाँ पे 0 हम लोग दे सकते हैं, पावर 0 दे सकते हैं। भाई 3 में 0 गया तो 3 हो गया, और 10 पर पावर 1 तो 10 हुआ, और माइनस 10 पर पावर 0 की वैल्यू 1 होता है ना, क्योंकि एक सूत्र जानते हैं x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? यानी कि कितनों पे पावर 0 हो जाए तो वो क्या होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अब हो गया 3/10 में से 1 गया तो 9, इसको कटा दीजिए, 3 तिया 9 बराबर 1/3 हो गया। क्या हो गया? ये 1/3 हो गया। बिल्कुल 1/3 आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से ये सी नंबर आपका मैच किया, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका। इस प्रकार से देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। अगला क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे 15 नंबर, सॉरी ये 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। √15 गुना √10 का मान इनमें से कौन है? √15 गुना √10, भाई साहब बताइए, यहाँ पे रूट ये 15 है, गुना में √10 है। बताइए ये 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं या 10 को क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ये रूट अंडर इसको 15 गुना 10 लिख सकते हैं। सूत्र होता है √a गुना √b बराबर √a/b। क्लियर है ना? गुना के रूप में तो 1 में ला करके लिख सकते हैं, ठीक है? अब बताइए ये जो 15 है 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 10 को जो है 5 गुना 2 लिख सकते हैं। एगो 5 जुड़ा लग के निकल जाएगा क्या? लेकिन ये 3 दूनी 6 निकलेगा, रूट से ये नहीं निकलेगा, रूट के अंदर ही होगा, गुना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 5√6। ये क्या हो गया? बिल्कुल 5√6 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो इन चीज़ों को आप समझे होंगे, बहुत अच्छा। यदि आप यहाँ डायरेक्ट नहीं भी इसको करते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। जैसे √15 है, √15 को 3 गुना 5 कर दिए ना, गुना रूट यहाँ पे 10 हो गया, √10 हो गया तो यहाँ पे 5 गुना 2 कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं √3 गुना √3 और फिर 5 √5 और √5 करेंगे तो उस दशा में भी आपका 5 ही होगा। यही ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर है ना? तो किसी भी प्रकार से निकालिए, आप चीज़ों को सिर्फ ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए 19 नंबर जो क्या आ रहा है, कहता है यहाँ पे 2 + √3 × 2 - √3 का सरलतम रूप इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा बताइएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए
लीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल निश्चित रूप से सारी चीज़ आपके सामने हम रख दिए हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। 2 माइनस रूट 3 बताइए किस सूत्र पर टूटेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर किस पर जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जाएगा, जिसके बाद सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई साहब बताइए a का वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू तो रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताइए 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ए आपका राइट आंसर रहेगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। तो इन चीज़ों को आप समझे होंगे, तो इस प्रकार से चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए बिल्कुल बढ़िए। तो कोई भी तरह का दिक्कत हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का 20 नंबर। देखिए क्या कहता है, 1.27 इसके ऊपर रेखिम है, इसका परिमेय रूप कौन होगा? परिमेय रूप कौन होगा? देखिएगा फिर से, यदि रेखिम वाली चीज़ को नहीं समझे तो इसमें कम से कम समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या बोले हैं, आप रेखिम और दशमलव सब हटा दीजिए, अंक को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 1, 2, 7 127 बन गया, माइनस ये प्रथम आवर्तक रेखिम जहाँ तक है ना, रेखिम वाले चीज़ को छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ को लिख दीजिए पीछे से, ठीक है। और दशमलव उसमलव नहीं देना है, तो क्या बच रहा है? सिर्फ 1 बच रहा है, बटा 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या 2 हो गया, माइनस 10 पर पावर अनावर्त अंकों की संख्या। बताइए ऐसा एक को अंक है दशमलव बिंदु के बाद जिस पर कि रेखिम नहीं है, तो पावर क्या दीजिएगा? 0 दीजिएगा। बताइए अब ये हो जाएगा 126 हो जाएगा, ये 100 माइनस 1 हुआ, तो बताइए 126 बटा 100 में से एक घटेगा तो क्या होगा? 99। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? आपका ऑप्शन ये मैच कर रहा है क्या? तो देखिए ये इसमें कहता है आपका, अच्छा तो कटेगा भी क्या? देखते हैं, लगता है कटेगा। तो देख ये 9, 9, 6, 2, 8, 1, 9, हाँ तो कट रहा है 9 से, 6, 2, 8, 1, 9, 9, 1 का 9, 10, 11, 12, 3 बचा 36, हाँ 9 चौक 36, 9 1 का 9, 9 1 का 9, यानी कि 14 बटे 11। बिल्कुल ऑप्शन मैच करेगी। अब आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बात समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल इस प्रकार से। तो आप अगले 5 क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। अगला 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।